Today we will start with the structure elucidation of steroids, जिसमें हम फोकस करेंगे कि जो उसकी साथ साइड चेन लगी हुई है साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस जो था उसके साथ एक आर ग्रुप या साइड चेन लगी हुई थी, उसकी क्या नेचर है। इसके लिए सबसे पहले जो है वो हाँ जी, अब आपके पास आ जाता है एसिटाइलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉयल एसीटेट। जब हम कोलेस्ट्रॉल का वो जो जर्नल मॉलिक्यूल है उसकी अगर एसिटाइलेशन करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉयल एसीटेट। अगली स्लाइड में आपको इसका स्ट्रक्चर भी नजर आ जाएगा। और इस जो एसिटाइलेशन है वो हमें ऑलरेडी नो हमें पता है कि OH ग्रुप जो उसमें मौजूद था हमारे पास जो स्टीरॉइड के मॉलिक्यूल में, उस पॉइंट पर एसिटाइलेशन होती है, उससे हमें क्या चीज़ मिलता है, कोलेस्ट्राइल एसीटेट, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है ऑन ऑक्सीडेशन वो है स्टीम वोलेटाइल कीटोन, यानी जिसको हम स्टीम के जरिए जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के लिए के जरिए। एंड एसीटेट ऑफ हाइड्रोक्सी कीटोन, और हाइड्रोक्सी कीटोन जो है उसका एसीटेट मिलता है। पहले आप ये जरा स्ट्रक्चर देखें, ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर आ जाता है कोलेस्ट्रॉल का। इसमें हमने ये जो साइड चेन है इसकी हमने पता करना है कि ये चेन जो है इसकी क्या नेचर है, इसमें कहाँ पर ब्रांचिंग है, कितने कार्बन है, और इसका क्या जो है वो सीक्वेंस है। तो इसके लिए पहले स्टेप में ये इसकी एसिटाइलेशन की गई है ये OH पॉइंट पर। एसिटाइलेशन के लिए यहाँ पर क्या आपको चीज़ दिखाई हुई है, यहाँ पर आपको दिया एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है, उसके ज़रिए इसकी एसिटाइलेशन होती है और ये आपके पास जो है वो CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपको एसिटाइलेशन नज़र आ रही है। ये जो आपको प्रोडक्ट मिलती है इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल एसीटेट। ये अब आपके पास कोलेस्ट्रॉल का ही डेरिवेटिव है ना, कोलेस्ट्रॉल एसीटेट, जिसकी अभी बात हो रही थी। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी हमने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज़ किया है, क्रोमियम ऑक्साइड। और जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो यहाँ पर आपके पास जो है इस मॉलिक्यूल में आपके पास यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसको फर्दर जो है वो आप क्या करते हैं, आप इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो OH ग्रुप है ये यहाँ पे बेसिकली तो ऑक्सीजन एडअप हुई है ना ऑक्सीडेशन में, और ये जो OH ग्रुप है ये फर्दर जो है किस में कन्वर्ट हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई यहाँ से। और ना सिर्फ ये कि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुई है, बल्कि ये पूरी की पूरी जो ब्रांच थी ये यहाँ से रिमूव हो गई है, और उसके नतीजे में यहाँ पर हमें कीटोनिक ग्रुप मिला है। और बाकी जो हमारे पास ये यहाँ से, यानी यहाँ से जब ब्रेकेज हुई है तो इधर ऑक्सीजन एडअप हुआ है जिसने इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया है, और ये आपका न्यूक्लियाई जो है ये सेपरेट हो गया। बाकी आपके पास जो चेन है उसमें जहाँ पर ऑक्सीजन था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या है, आइसोहेक्साइल मिथाइल कीटोन। अब ये आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, इधर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये आपके पास आइसो हेक्साइल ग्रुप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन वाला ग्रुप है, हेक्साइल ग्रुप है, और यहाँ पर इसमें एक ब्रांच आ रही है तो ये हम क्या कहेंगे, आइसो हेक्साइल ग्रुप। तो आपको जो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो क्या है, मिथाइल आइसोहेक्साइल कीटोन, और फिर इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं जो इनका नोमेनक्लेचर है। तो अब हम ज़रा अपनी पुरानी वाली स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। रिएक्शन आपने देख ली है, हाँ जी। इसमें दोबारा से देखते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल एसीटेट एंड दिस ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड फॉर्म अ स्टीम वोलेटाइल कीटोन एंड एसीटेट ऑफ हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, हाइड्रोक्सी कीटोन का एसीटेट कौन सा वाला है, ये आपके पास जो है हाइड्रोक्सी कीटोन का ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको फर्दर उसने क्या कहा है, which is not steam volatile. The ketone was shown to be iso
हेक्साइल मिथाइल कीटोन जो फाइनल प्रोडक्ट मिली थी। Thus, this ketone is the side chain of cholesterol, the point of attachment of the side chain being at the carbon of the keto group। और कहाँ से ये जुड़ी है, जहाँ पर आपके पास ये कीटोनिक ग्रुप की जो कार्बन है, ये आपके पास कीटोनिक ग्रुप की कार्बन है ना, जिस पॉइंट पर ये जुड़ी है, यहाँ से ही ये चेन डिटैच हुई है। ठीक है, तो उसने बताया कि यानी प्रीवियसली ये कहाँ पर मौजूद थी, कीटोनिक ग्रुप जो है उसकी कार्बन के ऊपर। तो this result do not show where the side chain is attached to the nucleus of the cholesterol, but if we accept that position is at 17, then we may formulate the reaction as follow। कहता है इससे 100% हमें नहीं पता चलता कि असल में चेन कहाँ पर जो है वो लगी होगी, मतलब अज्यूम ही कर सकते हैं ना कि, लेकिन वो कहता है अच्छा चलो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 17 नंबर कार्बन यानी वही कीटोनिक जो है वहां पर ये अटैच्ड होगी। तो फिर हम ये आपके पास जो रिएक्शन है इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब वो कहता है द नेचर ऑफ साइड चेन हैज आल्सो बीन शोन बाय एप्लीकेशन ऑफ बैरबियर वीलैंड डिग्रेडेशन। अब आगे जहां पर भी ये बैरबियर वीलैंड डिग्रेडेशन होगी ना, वहां पे आपको BW लिखा हुआ नजर आएगा स्लाइड्स में। ठीक है, अच्छा बैरबियर वीलैंड डिग्रेडेशन के जरिए जो है हम इसको साइड चेन को एनालाइज करते हैं कि ये किस किस्म की चेन है। सिंस दिस मेथड आल्सो लीड टू द एविडेंस दैट शो विच रिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज अटैच्ड टू द साइड रिंग। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो साइड चेन है उसके साथ ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसमें आपको 4 रिंग्स मिले थे, ये कौन से वाले रिंग के साथ असल में ये जो चेन है ये अटैच्ड है। We shall consider the problem of nature of side chain again. The Barbier-Wheelan degradation offers a mass of stepping down an acid, one carbon atom from a time as follows। अब इस बैरबियर वीलैंड डिग्रेडेशन से हमें क्या चीज़ पता चलती है, स्टेप डाउन हो जाते हैं एक एसिड की तरफ, और एक कार्बन एटम यानी आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें रिडक्शन होगी एट द टाइम एज फॉलोज। अब पहले आप इसका ना जनरल मैकेनिज्म देखें। अब ये आपके पास क्या चीज़ है, यहाँ से ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है जहाँ पर आपके पास एक लॉन्ग चेन है और यह कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको किसके साथ ट्रीट किया है, मेथनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ मिलती है, आपको जो है वो इसका रेस्पेक्टिव जो है वो एस्टर मिलता है। उसके बाद उसको किसके साथ ट्रीट किया है, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ आपने किया है तो एस्टर में ये जो COO ग्रुप था इसमें जो है वो वहां पर आकर जो है डबल बॉन्ड जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ वो ब्रेकअप होता है, सिंगल में कन्वर्ट होता है, उसके साथ आके प्रोटॉन लग जाता है, एक जो है वो OCH3 जो है वो निकल जाता है, और बाकी आपके पास ये दो ग्रिग्नार्ड एजेंट में मॉलिक्यूल्स हैं C6H5 वाले। ठीक है, तो वो उसके साथ आकर अटैच हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर है। जब भी रिमूवल ऑफ वाटर होगा डेफिनेटली ये जिस कार्बन के पास OH मौजूद है उसके जो नेबरिंग कार्बन है उसमें से जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से हाइड्रोक्सिल और डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है यहाँ पर। उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, डेफिनेटली जहाँ डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर ही जो है वो ये एडअप होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और फिर उसका एपॉक्साइड बनाएगा और उसकी फिर ब्रेकेज होगी, जैसे हम रूटीन में जो है वो देखते हैं ऑक्सीडेशन जब भी आप डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर की करते हैं, तो यहीं से ब्रेकेज होगी। तो आपको ये क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और दूसरी आपको कीटोन मिलती है। अब ये जो कीटोन मिल रही है इसमें दोनों तरफ आपके पास फिनाइल ग्रुप्स मौजूद है। अब वो कहता है कि ये आपको उसने क्या दिया है कि एसिड से जो है वो हमने क्या कन्वर्ट कर लिया है, वन स्टेप डाउन जाके। वन स्टेप डाउन देखें कैसे गए हैं, अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था तो भी एसिड था, जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है
वो भी एसिड है, लेकिन यहाँ RCH2COOH है और यहाँ पे CH2 निकल गया तो हम 1 स्टेप डाउन हो गए ना यहाँ से। यानी यहाँ पर जितने भी कार्बन है, वट एवर द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू जो यहाँ है वही आपके पास जो है वो दूसरी जगह पर होगी। तो आपने सिर्फ इसमें जो चीज़ देखनी है वो क्या देखनी है कि ये स्टेप डाउन किस तरह हुआ है कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उससे एक स्टेप हम डाउन गए। स्टार्ट भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से किया था और फाइनली हमें जो है वो मिला भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मे बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब CH3MgBr भी हम यूज कर सकते हैं बजाय इसके कि हम फिनाइल को यूज करें। एंड द अल्कोहल सो ऑब्टेन में बी डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड, और जो आपको उसके नतीजे में जैसे यहाँ पर अल्कोहल मिली थी यहाँ पर भी अल्कोहल मिली है, लेकिन वो कहता है कि इसको आप डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर तो आपने अल्कोहल में से पहले वाटर रिमूव किया था, उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया था, फिर ऑक्सीडाइज किया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप अल्कोहल को जो है वो डायरेक्टली भी ऑक्सीडाइज जो है वो कर सकते हैं। तो आपने ये वाली चीज़ जो है इसको इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है। इन द फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग अकाउंट only phenyl magnesium bromide will be used to demonstrate the application of method to the steroids। अब दोनों ही तरीके हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से को यूज़ करें तो फिर हम बेहतर तौर पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉयड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसको एलुसिडेशन उसकी कर सकते हैं। अब वो कहता है कि कोलेस्ट्रॉल वाज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कॉपस्टेन। ठीक है, कॉप्रोस्टेन में कन्वर्ट किया जाता है पहले कोलेस्ट्रॉल को। अब कॉप्रोस्टेन क्या चीज़ है? स्टीरियो आइसोमर ऑफ कोलेस्टेन। कोलेस्टेन का स्टीरियो आइसोमर है और ये आपको कॉप्रोस्टेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इसमें आपके पास अगेन जो है वो 4 ही रिंग्स हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर एक तो डबल बॉन्ड नहीं है जैसे स्टीरॉयड में होता है, और यहाँ पर OH ग्रुप भी नहीं है। बाकी आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट उसी तरह की चेन आ रही है जैसी कि उधर आ रही थी। तो वो कहता है कि ये आपके पास जो है कॉप्रोस्टेन, तो इसको कोलेस्ट्रॉल को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस तरह किया जाएगा? उसमें से OH निकाल देंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है उसको हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। तो इफ वी रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ द कॉप्स्टेन एज AR, अब वो कहता है कि ये पूरा जो न्यूक्लियस है अगर इसको हम AR से रिप्रेजेंट करें या रिप्लेस करें, एंड और उसने क्या कहा है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, एंड द साइड चेन SCN, यानी आपने पूरा जो न्यूक्लियस था कॉप्रोस्टेन का उसको आप AR से रिप्लेस कर दो, और जो उसकी साइड चेन थी जो आपके पास दिस वन, इसको R से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो साइड चेन है इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर आपको क्या चीज मिलती है? इसको हम, हाँ जी, देन वी मे फॉर्मुलेट द डिग्रेडेशन ऑफ ऑफ कॉप्रोस्टेन एज फॉलोज। BW क्या है? बैरबियर विलेन डिग्रेडेशन, ये मैंने आपको भी ऑलरेडी बताया। अब यहाँ पर दोबारा से उसने पूरा स्ट्रक्चर, उसे तो पहले भी नहीं दिया हुआ, मैंने आपको उसमें से ड्रॉ करके बता दिया है। अब यहाँ पे कॉप्रोस्टेन जो है उसको फर्स्ट स्टेप में क्या किया? उसकी ऑक्सीडेशन की है। ऑक्सीडेशन की है तो उसमें आपको जो प्रोडक्ट मिली है, एक तो आपको मिली है कीटोन, ठीक है, और एक आपको मिला है कोलेनिक एसिड। कोलेनिक एसिड का आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आप देखें कोलेनिक एसिड और कॉप्रोस्टेन में क्या फ़र्क है? कोलेनिक एसिड ये न्यूक्लियस सारा वही है, ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो चेन की लेंथ है वो कम है। यानी यहाँ पर आपके पास 1 2 3 कार्बन दरमियान में आते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के, और जो ये रिंग है इसके अलावा ये साइड चेन पे अलग है, जबकि आपके पास जो
कॉप्रोस्टेन का जो स्ट्रक्चर था उसमें आपके पास यहाँ पर कितने आते थे, 1 2 3 4, और ये यहाँ पर ये पांचवा है जिसके साथ ये अटैच्ड है 2 मिथाइल ग्रुप। तो अब आप इसमें फर्क देखें कि यहाँ पर जो है वो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कम हुए हैं, वो कार्बन किधर गए हैं, वो यहाँ पर ये 3 जो है ये कीटोन की फॉर्म में ये अलग हो गए हैं। ठीक है, तो जितने यहाँ पे कम हुए हैं वो यहाँ पर आपके पास 3 ही कम हुए हैं, तो वो आपके पास इस तरह से अलग हो गया। फिर इसकी क्या किया उसने, बैरबियर वीलैंड डिग्रेडेशन की है। बैरबियर वीलैंड डिग्रेडेशन के नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट मिली है वो क्या मिली है, एक तो आपको डाइफिनाइल कीटोन मिली है। ठीक है, आपको दोनों बेंजीन रिंग है, उनके दरमियान में कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा आपको मिला है नॉर कोलेनिक एसिड। नॉर कोलेनिक एसिड में जो आपके पास चेन थी, कोलेनिक एसिड में तो आपने देखा था ना कि यहाँ पे दिया हुआ कॉप्रोस्टेन में से 3 जो है वो कार्बन निकल गए थे जो साइड चेन में से, तो वो 3 निकल के हमने देखा था कहाँ पे गए हैं, हमारे पास एसीटोन की फॉर्म में सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर जब इसकी जो है वो बैरबियर वीलैंड डिग्रेडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें से क्या चीज सेपरेट हो गई है, 2 रिंग ही अलग हो गई है। उसके बाद नॉरकोलेनिक एसिड, आपको डाइफिनाइल कीटोन अलग मिलती है, और आपको क्या चीज, सॉरी इसमें रिंग अलग नहीं हुए, आपको जो है वो डाइफिनाइल कीटोन मिलती है और नॉरकोलेनिक एसिड। अब नॉरकोलेनिक एसिड में आपके पास क्या है, ये जो ऊपर कोलेनिक एसिड का फॉर्मूला था इसमें और इसमें आप देखें क्या फर्क है। इसमें यहाँ से आपके पास जो है वो 1 कार्बन कम है, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 3 कार्बन आते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके दरमियान, और यहाँ पर 1 2 चेन के अलावा। तो इसके मुकाबले में यहाँ पर जो चेन है और कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें 1 कार्बन जो है वो कम है। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने N-3 कहा था, तो यहाँ N-4 कह दिया। ठीक है, और यहाँ पर वो जो 3 थे वो इस तरह से कीटोन की फॉर्म में है। अब यहाँ पर जो है वो रिएजेंट एड अप हुआ है और एक और आपके पास 4 कार्बन जो हैं वो रिलीज हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी फर्दर जो है वो बैरबियर वीलैंड डिग्रेडेशन होगी, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलती है ये बिसनॉरकोलेनिक एसिड मिलता है। अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है बिसनॉरकोलेनिक एसिड का। अब बिसनॉरकोलेनिक एसिड ये जो स्ट्रक्चर है इसको उलट किया हुआ है, ये इसमें 5 मेंबर रिंग इधर दिया हुआ है तो इसमें ये नीचे है। ठीक है, इसको आप इसको उल्टा के आप देख लीजिए। तो बाकी हम रिंग्स को देखते हैं, फर्स्ट रिंग उसी तरह से है, ये मिथाइल ग्रुप भी उसी तरह, सेकंड भी उसी तरह से, यानी उसके चारों रिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये जो 5 मेंबर्ड रिंग के दरमियान के साथ जो कार्बन लगी है इसमें 2 कार्बन का गैप है, और यहाँ पर आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग और कार्बोक्सिलिक में 1 कार्बन आ जाती है बीच में। ठीक है, तो 1 कार्बन नॉरकोलेनिक एसिड में से मजीद कम हो गई। यहाँ पर जितनी कार्बन थी उससे 1 कम इधर आई है, किस में, साइड चेन में। न्यूक्लियस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कि हमारे पास साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियाई है, या 4 मेंबर। यहाँ पे तो फिनेंथ्रीन नहीं आता क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे, तो लेकिन यहाँ पर जो चेन है उसमें फर्क आया है। तो यहाँ पे आपके पास जो है हर स्टेप में आपके पास एक एक कार्बन जो है वो कम होती जा रही। अब आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है बिसनॉरकोलेनिक एसिड। ठीक है, उसको फिर जो है बैरबियर वीलैंड फर्दर डिग्रेडेशन, अब आप देखें यहाँ पर जो है C3 सी N-4, एन यहाँ N-3 था और यहाँ N-5 आ रहा है। अब इसकी फर्दर बैरबियर वीलैंड डिग्रेडेशन जब होगी तो फिर आपको क्या चीज मिलती है, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो इथेनिक एसिड मिलती है। ठीक है, अब ये इथेनिक एसिड में देखें जी, बाकी फिर वही चारों रिंग्स एज इट इज मौजूद है। अब यहाँ CH, यहाँ पर कार्बन थी और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब ये वाली फाइनल कार्बन भी जो है वो
निकल गई। अब ये निकली है तो इसके साथ वाली फिर डेफिनेटली ब्रांच भी निकल गई। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है वो सिंपल इटियानिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। ठीक है, आपने इसके स्ट्रक्चर जब आप याद कर लेंगी या इसको समझ लेंगी तो आपके लिए ये प्रोसेस जो है आसान हो जाएगा। अब वो कहता है द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, पहले स्टेप में जो बना था। ठीक है, दोबारा से देख लें, एसीटोन कहाँ पर बना है, ये पहले स्टेप में। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन फ्रॉम कॉप्रोस्टेन इंडिकेट्स दैट द साइड चेन टर्मिनेट इन एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। उससे हमें क्या पता चला कि जो साइड चेन थी उसमें से उसके एंड पर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप मौजूद है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है साइड चेन में कहीं पर मौजूद है। ठीक है, अब ये आप कोलेस्ट्रॉल में उसके स्ट्रक्चर में आप देखते हैं। अच्छा, उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ bis-norcolanic acid into a ketone shows that there is an alkyl group on the alpha carbon atom in the former compound। कि अल्फा कार्बन एटम के ऊपर जो है वो क्या चीज मौजूद है, bis conversion of bis norcolanic acid into a ketone shows that there is an alkyl group on the alpha carbon atom in the former compound, यानी bis norcolanic acid में अल्फा कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद है। हाँ जी, ये आपके पास आ गया और ये आपके पास कार्बन है जिस पर मिथाइल ग्रुप जो है ये अल्फा कार्बन पर मौजूद है। अच्छा, अगला आगे आप देखिए, furthermore since the ketone is oxidized to एटियानिक एसिड, कीटोन को आपने ऑक्सीडाइज किया, आपको फाइनली मिली उस पेज पे, अभी हमने देखा था एटियानिक एसिड, जिसको हम एसीटोकोलेनिक एसिड भी कहते हैं। विद द लॉस ऑफ वन कार्बन एटम द कीटोन मस्ट बी अ मिथाइल कीटोन and so that alkyl group on the alpha carbon atom in bis norcolanic acid is a methyl group। अब आपके पास वो कहता है नतीजा क्या निकला है कि जी आपके पास जो आ जाता है बिस नॉर्कोलेनिक एसिड, उसमें आपके पास जो ग्रुप लगा है वो आपके पास क्या है, हाँ जी, द कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड टू एटियानिक एसिड विद द लॉस ऑफ वन कार्बन एटम, कीटोन मस्ट भी, ये हो गया। ठीक है, तो इनटू बिस नॉर्कोलेनिक एसिड इज अ मिथाइल ग्रुप। अब जो ग्रुप लगा हुआ था वो क्या है, असल में वो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब आप जैसा कि फिर से देख लें पुरानी स्लाइड में कि जो ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर बिस नॉर्कोलेनिक में वो क्या है, मतलब ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है, उस ग्रुप की क्या नेचर है, वो क्या है, वो मिथाइल ग्रुप है। नाउ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन एटियानिक एसिड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। अब फाइनली एटियानिक एसिड में तो डायरेक्टली अटैच है ना न्यूक्लियस से। दिस इज शोन बाय द फॉलोइंग फैक्ट। अब ये कैसे पता चला कि ये उसके साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके लिए देखिए ना, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये डायरेक्टली अब अटैच्ड है, दरमियान में कोई CH2 ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं है, डायरेक्टली दिस इज द अटैच्ड विद द 5 membered ring। अच्छा, तो when एटियानिक एसिड is subjected to one more Barbier-Wieland degradation, a ketone acetylcholinone is obtained, and on oxidation with nitric acid it gives the डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने इसकी फर्दर जो है वो क्या अगर करते हैं उसकी ऑक्सीडेशन, तो फिर आपके पास जो है फर्दर सॉरी बार्बियर वीलैंड डिग्रेडेशन, तो आपको कीटोन मिलती है, और उसकी ऑक्सीडेशन अगर करें नाइट्रिक एसिड से तो आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो आ जाता है, हाँ जी, एसिटोब्लैनिक एसिड विदाउट लॉस ऑफ एनी कार्बन एटम, और क्या मिलेगा, एटियो बिलियनिक एसिड मिलता है जिसमें कोई भी कार्बन इसके नतीजे में लॉस नहीं होती। दस एस्टियो कोलेनोन मस्ट बी अ साइक्लिक कीटोन।
तो आपके पास जो एस्टियो कीनोन है, सॉरी कोलानोन है, एस्टियो कोलानोन है, वो असल में क्या है, साइक्लिक कीटोन है जो 5 मेंबर रिंग के साथ लगी हुई थी. सो इट फॉलोज दैट देयर आर 8 कार्बन एटम इन द साइड चेन which must have the following structure in order to account for foregoing degradations. अब यानी हमें कंफर्म क्या हो गया कि जो आपके पास साइड चेन है उसमें आपके पास 8 कार्बन जो है वो मौजूद है. अब आप ये जरा एक दफा से देख लीजिए. ये आपके पास वो पूरा जो रिंग था, चार चार रिंग्स जो मौजूद थे उसको AR से रिप्रेजेंट किया है, और ये आपके पास जो है वो उसकी साइड चेन है. ठीक है, ये इसमें डिफरेंट पॉइंट्स आपको शो किए गए हैं जहाँ जहाँ पे ब्रेकिंग इसकी हुई है और इसके आपको फ्रेगमेंट्स मिले. In addition to Barbier-Wieland degradation, there are more recent methods for degradating the side chain. और भी different methods हैं. सबसे पहला मेथड अब दिया हुआ है. अदर मेथड्स में से जो है गैलेगर एट ऑल, इसने क्या किया, मेथड टू एलिमिनेट 2 कार्बन एटम्स एट द टाइम. एक वक्त में 2 कार्बन एटम एलिमिनेट होंगे. किस तरह? उसी तरह से AR मीन वही 4 रिंग्स. ठीक है, उसके साथ CH लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है मिथाइल ME, ये देखें. उसके बाद CH2, ये फिर CH2 दिस वन एंड COOH. ठीक है, तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और सल्फोनाइल क्लोराइड और आप CH2N2. ठीक है, मिथाइल आपके पास डाई मिथाइल जो है आपके पास ये एजाइड सॉरी आपके पास जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है. इसके साथ जब इसको किया है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलती है, जहाँ पर आपके पास मौजूद है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन COOH थे ना, तो आपके पास CO डबल बॉन्ड O उसी तरह से रहा है, और CH के साथ एंड पर जो है वो एक इसके साथ एक तो CH लगा है और 2 नाइट्रोजन जो है उसके साथ अटैच है. इजाइड ग्रुप जो है वो लग गया आकर. फिर इसको जब एजाइड को हमने HCl के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है वो क्या मिल रही है, ये N2 जो है वो निकल गया है, और बाकी आपके पास CH जो है ये CH2 में कन्वर्ट हो गया उसी तरह से. तो फर्दर इसको फिर किसके साथ ट्रीट किया इस रिएक्शन में, जिंक और एसिटिक एसिड. तो आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या मिलती है कि बाकी सारे का सारा उसी तरह से है कार्बोनिल तक, और यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ से ये CH3 में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, फिर इसकी ब्रोमिनेशन हुई है जिसमें फॉलोड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. ठीक है, HBr निकल गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के नतीजे में. अब ब्रोमिनेशन हुई है और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी ये जो डेफिनेटली जब भी आपके पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है तो जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और उसके नेबरिंग कार्बन से हेलोजन निकलता है तो वहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है. तो ये आपको उन्होंने डबल बॉन्ड जनरेट करके दिखा दिया. ठीक है, यहाँ पर तो इन्हीं 2 पॉइंट्स पे, ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये वाला CH उसी तरह से है ME, और दिस वन, ये आपके पास 2 पॉइंट्स है. यहीं पर हेलोजिनेशन पहले हुई होगी, और डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर हेलोजिनेशन कंट्रोल्ड वे में की होगी, पूरी उसने कंडीशंस नहीं दी हुई. तो ये जो 2 आपके पास CH2 ग्रुप है, मिथिलीन ग्रुप्स, यहाँ पर हुई होगी एक पे, और फिर यहाँ से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो फिर ये आपके पास डबल बॉन्ड आएगा. फर्दर ऑक्सीडेशन होगी. अब ऑक्सीडेशन डेफिनेटली डबल बॉन्ड वाले पॉइंट पर ही होगी और यहीं से वो ब्रेकअप होगा. तो अब आपको क्या मिलेगा, ArCH Me, और यहाँ से टूट गया तो ये CH यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, और बाकी ये वाला फ्रेगमेंट जो है वो अलग हो गया. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है मिशर एट ऑल. उसने क्या किया, 3 कार्बन एटम्स एलिमिनेट कर दिए एक टाइम पे. अब ये जो आपने
गैलागर एटॉल का है, इसने 2 कार्बन जो है वो डिटैच किए जो चेन है उससे। तो अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर आता है, इसमें आप देखें कि ARCHME और ARCHME और फिर आपके पास COOH, ठीक है। इसने आपके पास 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो एलिमिनेट किए। तो आपके पास इस चेन में से, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट जो है ये निकल गया। और नेक्स्ट जो है उसमें आप मेशर ने जो है वो 3 कार्बन एलिमिनेट किए। अब आप आ जाए मेशर का मेथड। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है और उसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट से ट्रीट किया है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COO, ठीक है, एस्टर यहाँ पे सॉरी बना हुआ है, तो COO यहाँ पे जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेकअप होगा सिंगल में और एक ऑक्सीजन निकल ही जाएगी। तो वो यहाँ पर आकर जो है वो जो वहाँ वो जो सिंगल ऑक्सीजन है, दूसरी वाली ऑक्सीजन वो Mg के साथ लग जाएगी ना, और यहाँ पर आकर H लग गया। बाकी आपके पास फिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप ये आपके पास कहाँ से आ जाते हैं, ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से आ जाते हैं। तो आपको ये अल्कोहल मिल रही है। फिर इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, तो आपके पास डेफिनेटली इस OH के नेबरिंग कार्बन में से ही जो है वो निकलेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ से OH निकला, इधर से हाइड्रोजन निकला, आपको ये डबल बॉन्ड मिल गया। फिर एन ब्रोमो सक्सीनामाइड ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, वहाँ पर उसने सिंपली ब्रोमिनेशन की, हमें नहीं बताया कि क्या यूज़ किया। यहाँ पर उसने एन ब्रोमो सक्सीनामाइड जो है एज अ ब्रोमिनेटिंग एजेंट यूज़ किया है और फिर ब्रोमिनेशन होगी इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ ये आपके पास जो है इस वाले उसके साथ, ठीक है, और उसमें नेक्स्ट स्टेप में जो है वो क्या होगा, उसमें से HBr रिमूवल हो गया। तो फिर अब आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई, ठीक है। अब जो एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद था, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के नतीजे में भी डबल बॉन्ड बनना है, तो हेलोजन इधर से निकली और उसके नेबरिंग कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन निकल गई और अब आपके पास जो है वो 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आ गए। इसको फर्दर क्रोमियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया, तो ये अब आपको एक जो है वो फिनाइल मिथाइल कीटोन, या फिनाइल मिथाइल कीटोन नहीं आप इसको कहेंगे, सॉरी, AR तो आपके पास वो लंबा वाला रिंग था ना, तो आपके पास ये उसकी मिथाइलेटेड कीटोन जो है वो आपको प्रोडक्ट में मिल जाती है। अब वो कहता है कि अच्छा नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है, जॉन्स एट ऑल का। उसने क्या किया है, उसने किया फिशन ऑफ द स्टेरॉइड साइड चेन, उसको ब्रेकअप किया विद एन एसिड कैटलिस्ट एंड देन सब्जेक्टेड टू वोलेटाइल प्रोडक्ट्स टू क्रोमेटोग्राफी। और फिर जो भी उसको प्रोडक्ट्स मिली हैं वोलेटाइल, उसको उसने किस में यूज़ किया, क्रोमेटोग्राफी में। दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड विद a little as 30 mg of the material, बहुत थोड़ा सा 30 मिलीग्राम जो है मटेरियल, उससे उसने यूज़ करके मेथड जो है वो बताया है, एक्सप्लेन किया है। द प्रॉब्लम नाउ इज, अब इसमें व्हाट आर द इश्यूज पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ दिस साइड चेन। अभी भी बात वहीं पे है कि चेन का तो पता चल गया कि कैसी है, लेकिन वो है किस रिंग के साथ अटैच, ठीक है। दिस इज पार्शली आंसर्ड बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। किस तरह इसका जवाब मिलता है, नंबर 1, द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटियोबिलेनिक एसिड दैट फॉर्म एनहाइड्राइड व्हेन हीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड के। आपके पास जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, एटियोब्लैनिक एसिड जो है उसको वो एनहाइड्राइड बना देगा जब आप जो है उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे। 10 तक कीटोन जो है दैट इज प्रोबेबली 5 मेंबर रिंग। तो उससे आपने क्या चीज़ डिड्यूस की है कि जो आपको कीटोन मिल रही है वो 5 मेंबर्ड वाली है, ठीक है। एंड इन अकॉर्डेंस विद द ब्लैंक्स रूल भी यही अभी कह रहा था। तो therefore the side chain is attached to the 5 membered ring D। और डिड्यूस क्या उसने किया कि जो अपसाइड चेन है वो जो 5 मेंबर वाला रिंग D है उसके साथ जुड़ी। द एक्चुअल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू दिस रिंग
अब उस रिंग में भी आपके पास जो है 5 मेंबर्ड रिंग है, तो उसमें भी काफ़ी जगह, किस जगह पे वहाँ से अटैच होगी, ठीक है, उस रिंग में कौन सी वाली कार्बन से जुड़ी होगी, तो वो इसके काम से नहीं पता चलता। अब उसको ये तो पता चल गया है कि जो उसके साथ चेन है वो 5 मेंबर के साथ लगी होगी, लेकिन किस पोजीशन पर लगी होगी ये नहीं पता चलता। द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्स हाइड्रोकार्बन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल सजेस्ट दैट द साइड चेन इज एट पोजीशन 17। अब डाइल्स कार्बन की से जो है वो डाइल्स हाइड्रोकार्बन बनने से हमने क्या चीज़ पता चली, डाइल्स हाइड्रोकार्बन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि ये जो चेन है ये 17 नंबर कार्बन पे होगी, ठीक है। सिंस द सेलेनियम डिहाइड्रोजिनेशन में डिग्रेड द साइड चेन टू मिथाइल ग्रुप, और सेलेनियम के साथ जब आपने उसकी डिग्रेडेशन की तो आपको मिथाइल ग्रुप में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो और ये चीज़ जो है वो कहाँ से पता चल रही है, पोजीशन 17, ये हमें एक्सरे फोटोग्राफ से भी पता चल रही है और सरफेस फिल्म मेजरमेंट से भी पता चल